और एक बात बता दें, हमारे यहाँ जो संबंध बनते हैं पति पत्नी के, उपनिषद में एक कथा आती है, ब्रह्मा जी पूर्व निश्चित कर देते हैं। हाँ, ये पूर्व निश्चित है कि आपका संबंध कहां कहां किस किस के साथ होना है। बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आती है, एक राजकुमारी थी, वो अकेली थी अपने राजा के पिता के, बड़ी संपत्ति थी, 30 वर्ष की हो गई, विवाह नहीं हुआ। एक दिन घूमने जा रही थी कहारों के साथ, कहार 4 थे, वो पालकी में बैठी। राजकुमारी को प्यास लगी तो एक बगीचा दिखा, तो राजकुमारी ने एक जवान कहार जो था 3 में कि जाओ वहां से जल लेके आओ, उसमें सरोवर है, 1 लोटा जल लेके आओ। कहार चला गया जल लेने के लिए। वहां एक संत जी बैठे साल सरोवर के ऊपर। कहार ने प्रणाम किया, और जब परिचय हुआ तो संत जी वो ब्रह्मा निकले। कहार ने पूछा, बाबा आप यहाँ एकांत क्यों बैठे? बोले, हम महात्मा नहीं है, हम ब्रह्मा हैं। अच्छा ब्रह्मा है, हाँ, तो यहाँ क्यों बैठे? बोले, इस राजकुमारी के विवाह की चिंता में बैठे, इसके लिए वर नहीं मिल रहा हमको। कहार बोला, बात तो बड़े पते की बताई ब्रह्मा जी ने, पिताजी भी बड़े परेशान हैं, 30 साल की कन्या होगी, घर में विवाह नहीं हुआ। अच्छा महाराज, तो एक बात बताओ, आप तो ब्रह्मा जी हैं, 4 मुख हैं आपके, चारों तरफ की जानते हैं, हाँ पूछो। बोले, इसका विवाह किससे होना है? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले, डर ना लगे तो बता सकता हूं, हो सकता कि आप भयभीत हो जाएं। हमको क्या करना भयभीत हो के, हम तो नौकर आदमी, हमें क्या डरना है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, श्रीमान जी, इस राजकुमारी का विवाह तेरे से ही होने वाला है। कहार बोला, ये तो बड़ा गड़बड़ है, बड़ी दुष्ट है स्वभाव से, ये तो भारी क्रूर है ये। बोले, अब तो हम तो लिख दिया, अब आप एडजस्ट करो, जो विधना ने लिख दिया, छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक। ईश्वर ने आपका प्रारब्ध गर्भ में ही लिखा है, संशोधन हो सकता लेकिन मिट नहीं सकता। अच्छा, पानी लेके आया तो थोड़ा देर लगी, बातचीत करता रहा। तो राजकुमारी ने कहा, श्रीमान जी 10 मिनट का रास्ता था, 1 घंटे कहां लगा दिया? गरीब आदमी छिपा नहीं पाया बात को। राजकुमारी वहां गए तो तालाब पर एक संत जी बैठे, संत जी से राम श्याम हुआ, परिचय हुआ, तो ब्रह्मा निकल गए। वो ब्रह्मा निकल गए तो कुछ और अंदर की बात हुई। अच्छा, तेरे कोई ब्रह्मा मिलेंगे? राजकुमारी, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्मा मिले हमें, और हमारी उनकी बात हुई। क्या बात हुई? गरीब आदमी का को ज्यादा बेचारा छिपा नहीं पाया। बोले, बात हुई, लेकिन आप पता नहीं, आप अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। वो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि आपका विवाह हमसे होना है, जल पी लो। और जैसे ही उस कहार ने पानी का लोटा राजकुमारी को दिया, उसने उसी लोटा को पलट के उसके कपार पे फेंक के मारा, और उस लोटे की जो किनारे थी मत्थे में लगी, वो बेहोश हो गया, गिर गया, खून से लथपथ हो गया। 3 कहारों के कंधे से क्रोध के मारे अपने राजधानी गई। पीछे से एक राजा की सवारी आ रही, चूंकि वो राजमार्ग था। एक सुंदर से राजा आ रहे थे, उनके साथ सेना थी, रथ थे, रब्बा थे, नकीब था, स्वर्ण के हौदे पर महाराज विराजमान थे। महाराज की उम्र वृद्ध हो चुकी थी। देखा कि कोई जवान व्यक्ति पड़ा है, दया लगी, उसको उठाया, उसको स्नान कराया, उसकी ड्रेसिंग करवाई, राजधानी लाए महाराज। वो स्वस्थ जब हो गया तो पूरे नगर के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया। बोले, भाई देखो, हमारे कोई संतान नहीं है, हमने अपने राज्य का इस बालक को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इधर उस राजकुमारी के राजा के जो पंडित थे, पुरोहित थे, लिए जन्मांक घूम रहे थे, कहीं तो मिल जाए। घूमते घूमते उसी राज्य में आए जिस राज्य में आज ही वो नया उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ था। तो जन्मांक मिलाया तो बिल्कुल क्लियर मिला, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं। विवाह तय हो गया, राजकुमारी बहू बन के महल में आ गई। अब जैसे ही वो बहू बन के आई तो अपने पति के माथे पर एक लंबी लकीर देखी, जैसे बाईपास सर्जरी में हो जाती है। पूछा कि आपके मत्थे में लकीर कैसी? तो राजकुमार ने कहा, देखो, इस लकीर की कथा अगर होगी तो या तो तू घर छोड़ेगी या हमको जहर खाना पड़ेगा। राजकुमारी ने कहा, दोनों नहीं होंगे, ना आप जहर खाएंगे ना हम घर छोड़ेंगे, आप इसका रहस्य बताओ, क्योंकि ये बार बार हमारा चित्त आपके माथे पे जा रहा, लंबी लकीर है।
तो मुस्कुरा के राजकुमार ने कहा कि अब मैं वही कहार हूं जिसके माथे पे आपने पानी का भरा लोटा मारा था।